बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में कि गैसियस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म में कैसे होती हैं। ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं और प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं उनकी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, उसके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है। प्लांट्स की केस में बात करें तो प्लांट्स की बॉडी में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता गैस एक्सचेंज के लिए। वहाँ सिंपली थ्रू लीव सर्फेस स्टोमेटा के ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सेलुलर रिस्पायरेशन देखेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, गैस एक्सचेंज देखेंगे और तीसरा ब्रीथिंग देखेंगे। इन 3 को अच्छी तरह समझ लें कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो हम कहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो एनर्जी फूड से कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस और होता है जिसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जब फूड मॉलिक्यूल उनकी ऑक्सीडेशन होती है, फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, जितने भी CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं फूड मॉलिक्यूल में वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा जी, सेलुलर रिस्पायरेशन हमने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। मीन ऑक्सीजन होगा तो जितने भी फूड मॉलिक्यूल के CH बॉन्ड है वो टूटेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन। और सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन को हासिल करते हैं एनवायरनमेंट से। इनका एनवायरनमेंट 2 तरह का हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो एनवायरनमेंट एयर होगा, एयर से ऑक्सीजन लेंगे। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो एनवायरनमेंट एक्वेटिक वाटर होगा तो वाटर से ऑक्सीजन लेंगे। फिर उसके अलावा वो साथ साथ वो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के केस में प्रोड्यूस हो रही है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं कि आगे गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। सिंपल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ की जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा जी, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा सेलुलर रिस्पायरेशन और उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज। सेलुलर रिस्पायरेशन हम कहते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस मीन इसमें केमिकली ब्रेकडाउन होती है फूड की। मीन एंजाइम सेक्रीट होते हैं और एंजाइम की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन होती है। हम कहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फूड के जो मॉलिक्यूल है उनकी CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर हमने कहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट हमने कहा एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में उसको एनवायरनमेंट में रिलीज भी किया जाता है। फिर आगे हम फर्दर डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के, हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर मूव करती है इनटू एंड आउट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ बॉडी किस पर्पस के लिए होती है, ताकि जितनी भी एयर में ऑक्सीजन है उसको ली जाए और जितनी भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसे रिलीज़ किया जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, जो हम सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग की बात कर चुके हैं, तो हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन है ये सेम प्रोसेस नहीं है। रिस्पायरेशन हम कहते हैं ये केमिकल प्रोसेस है, मीन में केमिकल इन्वॉल्व है, और जो ब्रीथिंग है ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है। और हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग है ये हेल्प करता है गैस एक्सचेंज। मीन एयर मूव करेगी बॉडी में तो जाके लंग्स में इसकी गैस एक्सचेंज होगी और गैस एक्सचेंज आगे हेल्प करती है सेलुलर रिस्पायरेशन। मीन गैस एक्सचेंज होगी तो जो ऑक्सीजन होगी वो आगे यूज़ होगी रिस्पायरेशन में। तो हम कहते हैं कि ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये आपस में लिंक है। सबसे पहले ब्रीथिंग होती है, मीन एयर मूव करती है बॉडी में, लंग्स में, लंग्स से ये मूव करती है सेल तक, सेल में क्या होता है जी, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। इसको हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट से।
एक रिलेशनशिप बताया हुआ है रिस्पायरेशन में, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद गैस एक्सचेंज होती है, उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। ब्रीथिंग में होता है कि क्या जितनी भी एयर है वो मूव करती है लंग्स में, हमारे पास एयर से मूव करके गई तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन हायर कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगी, मीन ये लंग से मूव करेगी ब्लड में और फिर ब्लड के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होगी सेल तक। सेल में क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ऑक्सीडेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी लंग्स तक। लंग्स में क्या होगा, दोबारा गैस एक्सचेंज होगा, मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और लंग्स में कम, तो ये ब्लड से मूव करेगी लंग्स में। लंग्स में जो एयर उसमें मिक्स होगी तो वो एयर आउटसाइड द बॉडी एक्सेल कर दी जाएगी और ये एयर मूव कर जाएगी आउट ऑफ अ लंग। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग, मीन एयर का मूव करना इनसाइड द बॉडी और एयर का आउटसाइड ऑफ बॉडी, इन टू एंड आउट ऑफ अ बॉडी हम कहते हैं ब्रीथिंग है। गैस एक्सचेंज क्या है, मीन ब्लड और जो हमारे पास लंग्स हैं उनमें क्या होता है गैस एक्सचेंज, मीन ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आती है, लंग्स में जो एयर है उसमें आती है। तो ये प्रोसेस आगे गैसियस एक्सचेंज, और ये जो ऑक्सीजन है ये आगे सेल यूज़ करते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर दी जाती है। ये प्रोसेस है हमारे पास क्या जी, 3 प्रोसेस आगे, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर